नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता से मिली भारत मॉरिशस रिश्तों को नई दिशा। सपा नेता आजम खां को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। डूंगरपुर केस में जमानत मंजूर। रायबरेली में राहुल गांधी ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के पक्के सबूत मिले। नेपाल में तख्तापलट के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। जिलाधिकारी, एसपी व कमांडेंट ने लिया जायजा। बोले, पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पिछड़ गई राजधानी लखनऊ। चौथे से 15वें स्थान पर आया शहर लखनऊ। और यूपी में त्योहारों में सफर होगा आसान। 28 सितंबर से चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे की तरफ से आदेश हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 3 दिवसीय काशी प्रवास पर बनारस आए हैं। आपको बता दें, वे यहां 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। काशी प्रवास के दौरान पीएम राम गुलाम विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर गंगा आरती भी देखने जाएंगे। प्रशासन की ओर से दोनों प्रधानमंत्रियों के आगमन के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है। शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर बनारस में डेरा जमाए हुए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम इन दिनों भारत के दौरे पे है। इस दौरान जो आज वो शाम को तकरीबन 6 बजे जो है वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो है पूरे रास्ते में उनका स्वागत किया जाएगा। और यही तो होटल है जो ताज होटल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ताज होटल है। यहीं पे जो है वो आएंगे प्रधानमंत्री मॉरिशस के। और कल जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो द्विपक्षीय वार्ता है उसको यहाँ पे किया जाएगा। और मॉरिशस के जो सांस्कृतिक और व्यावसायिक जो उस पर है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसको लेके काशी में जो भव्य तैयारियां हो चुकी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स लगी हुई है। आज जो है प्रधानमंत्री का रिहर्सल किया गया फ्लीट का। और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है यहाँ पे बैनर और होर्डिंग लगाए गए। होर्डिंग में जो है एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारत के, दूसरे तरफ जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र का साथ साथ अविनाशी काशी का बैनर होर्डिंग लगा हुआ है। बड़ी बड़ी पूरे चौराहे को सजाया गया है। अब कह सकते हैं पूरे काशी को जो है इस समय जो उस बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके ताज होटल तक जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब इंतजार है तो उनका मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है शाम 6 बजे आएंगे और उनकी अगवानी और उनकी स्वागत जो है खुद महामहिम आनंदीबेन पटेल करेंगे। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत और मॉरिशस के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आपको बता दें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम परिवार सहित भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 12 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर राम गुलाम आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद 11 सितंबर को वाराणसी में ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। वार्ता में भारत और मॉरिशस के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा होगी। अयोध्या दौरे को लेकर जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री राम गुलाम के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा अवसर होगा जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष स्तर का नेता अयोध्या दर्शन के लिए आ रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 सितंबर को रामलला के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में एक ही महीने में 2 शीर्ष विदेशी नेताओं का अयोध्या आना रामनगरी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। थोड़े दिन पहले भूटान के प्रधानमंत्री जी गए यहाँ से, और अभी तो 12 तारीख को मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी थोड़े दिन पहले भूटान के प्रधानमंत्री जी गए हैं यहाँ से, तो अयोध्या में बराबर भव्यता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जाबाज जवान प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर बुलंदशहर पहुंचा है। शहीद प्रभात गौड़ के गांव के लिए
कोतवाली जहांगीराबाद से देशभक्ति के गीतों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। विशाल तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए, जिसके बाद सैनिक सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज पंचायत सहायक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा फसल क्रॉप सर्वे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जनपद के सभी ब्लॉकों से आए हुए पंचायत सहायक कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राजस्व का काम लेखपाल, सेक्रेटरी व राजस्व कर्मचारियों से करवाया जाए। बताना चाहूँगी कि हम सभी पंचायत सहायक साथीगण लोग क्रॉप सर्वे बहिष्कार के संबंध में आए हैं और उसका बहिष्कार का मुख्य यही कारण है कि हम लोग पंचायती राज विभाग से आते हैं और हम लोगों को राजस्व विभाग का काम सौंपा जा रहा जबकि ये सौंपा जा ही नहीं रहा बल्कि जबरन हमको सौंपा जा रहा है। और इसमें यह है कि हम लोगों को अभी पूर्ण जानकारी भी नहीं है और अभी हमें उपलब्ध भी नहीं कराई गई है, तो हम इसमें अवेलेबल नहीं है। और महिला पंचायत सहायक है वो खेत पर कैसे जाए। जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों को ये क्रॉप सर्वे करते हुए कोई घटना हुई या फिर कुछ भी हुआ तो क्या जिलाधिकारी महोदय हम लोगों की दुर्घटना बीमा का मुआवजा देंगे? क्या हमारे परिवार को हमारे जैसी कोई बेटी ला के देंगे? मुआवजा देंगे? अगर मुआवजा देने के लिए अगर जिलाधिकारी महोदय तैयार है तो हम लोग क्रॉप सर्वे करेंगे। क्रॉप सर्वे के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्रॉप सर्वे जो है वो पूर्णतः राजस्व विभाग का गुजरात का कार्य है। उसमें हम लोगों का विभाग जो है वो पंचायत विभाग है। इस कार्य की हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है, ना ही हम लोगों को कोई ट्रेनिंग दी गई है। बस जबरन ये कार्य हम लोगों को सौंपा जा रहा है, जो कि बता रहे हैं कि 5 रुपये हम ये कटेगा देंगे, तो वो ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ अधिकांश बाढ़ का जो क्षेत्र है तो उसमें पंचायत सहायकों से जबरदस्ती ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्लॉक से ऑर्डर जारी करे हैं और जिला लेवल से ऑर्डर जारी किया है। जहाँ पर बाढ़ का खतरा वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर हैं तो वो काटने का डर उससे है। अगर उसको कोई व्यापरी घटना होती, कोई व्यक्ति उसमें हम लोग यहाँ पे क्रॉप सर्वे जो कार्य है वो लेखपाल और कृषि विभाग का कार्य है, वो कार्य हम लोगों को दिया जा रहा है। तो हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कार्य हम लोगों के पास पहले से भी कार्य हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, बाकी और ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत ये है कि सर हम लोग कर भी सकते हैं क्रॉप सर्वे का कार्य, लेकिन हमारी जो महिला पंचायत सहायिकाएँ हैं वो इस कार्य को करने में असमर्थ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नया ट्रस्टी मिल गया है। स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल के स्थान पर हरदोई के कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का नया न्यासी बनाया गया है। कृष्ण मोहन लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं। वे लंबे समय तक एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं और बाद में आपको बता दें भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र कैडर से वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान समय में वह हरदोई में रहकर सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आज आयोजित ट्रस्ट की बैठक के बाद महामंत्री चंपत राय ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 9 ट्रस्टी शामिल हुए, 3 ट्रस्टी ऑनलाइन जुड़े जबकि एक ट्रस्टी ने असमर्थता व्यक्त की थी। महामंत्री ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय को वैश्विक रूप देने की दिशा में कार्य तेजी से हो रहा है। इस संग्रहालय में दुनिया भर से सभी प्रचलित रामायण और भगवान श्री राम से जुड़ी धरोहरें संग्रहित की जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। श्री राम जन्मभूमि परिसर के चारों ओर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है। ये दीवार सभी सुरक्षा एजेंसियों की सलाह से तैयार होगी और अपने आप में अनोखी होगी। यहाँ उपस्थित आप सभी को हम चारों लोगों की ओर से राम राम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये ट्रस्ट का नाम है और इस नाम में कहीं ट्रस्ट शब्द नहीं जुड़ा है। उसके ट्रस्टियों की आज बैठक संपन्न हुई। 9 ट्रस्टी यहाँ फिजिकली उपस्थित थे।
3 ट्रस्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े। एक ट्रस्टी जो पदेन ट्रस्टी हैं, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी आवश्यक कार्य के कारण प्रशांत लोखंडे गृह मंत्रालय में IAS अधिकारी हैं। तीन जो वीडियो से कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे उनका भी नाम बताइए। तो प्रशांत लोखंडे जी ने कहा मुझे आज बहुत आवश्यक शासकीय कार्य से व्यस्त रहना है, मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। लेकिन श्रद्धेय केशव पाराशरन जी लगभग 97 वर्ष की उम्र है, चेन्नई से अपने घर से जुड़े। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। भारत मॉरिशस के संबंधों को नया आयाम देने के लिए काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की द्विपक्षीय वार्ता की सफलता के लिए नमामि गंगे ने बुधवार को महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुकों के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए आशीर्वाद मांगा। भारत और मॉरिशस के राष्ट्र ध्वज और दोनों प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर आपको बता दें स्वास्थ्य वाचन से उनका अभिवादन किया और भारत माता की सम्मुख प्रार्थना की। सनातनी संस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित रही माता अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा के सम्मुख दोनों राजनयिकों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र काशी से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के आयोजन का नागरिकों के साथ अभिवादन किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणगान और भारत माता की जयकारे से विश्वनाथ धाम का परिसर गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व आपको बता दें नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच काशी में तय द्विपक्षीय वार्ता आर्थिक व पर्यटन समेत तमाम मुद्दों के निर्णय में अहम साबित होगी। देश को आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए चित्रकूट में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश गोष्ठी का आयोजन विकास भवन में हुआ, जिसमें चित्रकूट धाम मंडलायुक्त अजीत सिंह, RDM शिव शरणप्पा GN की मौजूदगी में गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में मंडलायुक्त अजीत कुमार सिंह ने कहा कि इस चर्चा का उद्देश्य ये रहा है कि भारत को विकसित भारत कैसे बनाया जाए। पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत विकास कार्य किए गए हैं। बुंदेलखंड में भी विकास कार्य काफ़ी हुए हैं। वहीं सेवानिवृत्त IAS जगत राम त्रिपाठी ने कहा कि हम लोगों की बैठक मुख्यमंत्री के यहाँ हुई थी। उस बैठक में उद्देश्य बताया गया कि जिले में क्या वार्ता करना है। माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के देखिए, अभी तो इस 2047 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार कि हमारा प्रदेश, हमारा देश विकसित बने, तो उसी पर आज ये चर्चा सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग, छात्र और जो हमारे वरिष्ठ IAS दिनचंद वहाँ से लखनऊ से आए हुए और हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पर उपस्थित हुए, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारे प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाया जा सकता है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की एक विजन है, जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत को एक विकसित प्रदेश और देश के रूप में बनाए जाने का एक विजन है। क्रम में ये 2 दिन की गोष्ठी है, जिसमें 5 थीम्स के ऊपर जन शासन द्वारा नामित प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में कंसल्टेशन सेशंस होंगे, जिसमें जन सामान्य से और सारे होल्डर्स, शिक्षक हैं, महिला संगठन हैं, श्रम संगठन हैं और उद्यमी हैं। सभी स्टेक होल्डर्स से ये सुझाव प्राप्त किए जाएंगे कि जो भी वर्तमान में काम चल रहे हैं उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक्टर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ कानपुर के रेव 3 मॉल पहुंचे। अक्षय कुमार ने रेव मॉल में हजारों फैंस के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर लॉन्च किया। अक्षय को देखने के लिए फैंस वकील की ड्रेस में पहुंचे, जबकि अक्षय कुमार खुद कनपुरिया अंदाज में नजर आए। वह गले में बड़ा सा गमछा डाले हुए नजर आए। वहीं अरशद वारसी वकील के ड्रेस में फैंस के बीच पहुंचे।
सौरभ शुक्ला फॉर्मल ड्रेस में नजर आए। अक्षय अरशद ने फैंस के बीच से सिनेमा हॉल में एंट्री की। फैंस के लव यू शोर को सुनकर अक्षय ने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके पास ही पहुंच रहा हूं। फिर अक्षय कुमार ने कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू खुद अपने हाथों से फैंस को बांटे। करीब 5000 से ज्यादा फैंस कार्यक्रम में पहुंचे। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लगा और मतलब अक्षय कुमार जी कानपुर आके उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया तो हम कानपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा था और अक्षय कुमार जी आए तो ये तो सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए और हम लोगों ने उनको इतने अच्छे से देखा। मतलब रेव मॉल में वो आए, बहुत ही अच्छा लगा। उनकी एंट्री ही इतनी एनर्जेटिक थी कि हम सब एनर्जेटिक हो गए थे, तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई होप कि फिल्म भी बहुत ही अच्छी हो। कौन कौन था आज उनके साथ? सौरभ शुक्ला जी थे, डायरेक्टर साहब थे, प्रोड्यूसर थे एंड अक्षय कुमार हिमसेल्फ। तो जॉली एलएलबी के बारे में क्या कुछ बताया उन्होंने? जॉली एलएलबी का जो स्टोरी है, मुझे लगता है कानपुर और मेरठ की बहुत सारी बातें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सामने आए। तो उन्होंने कानपुरिया अंदाज में भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि कानपुरिया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में भारतीय हलधर किसान यूनियन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर राघव और जिलाध्यक्ष आरिफ कुरैशी सहित कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे। यूनियन का आरोप है कि इस योजना का लाभ कृषि उत्पादक संगठनों को न देकर एक ही परिवार के सगे भाइयों को दिया गया है। यूनियन की मांग है कि मनरेगा के तहत कृषि उत्पादक संगठन के सदस्यों को बांस सहजन, खसखस, बांस सहजन, पामारोजा और लेमन ग्रास जैसी फसलों की इकाई स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो अब तक नहीं हुई है। यूनियन ने पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और डेयरी से संबंधित कृषि एवं औद्योगिक मूल्य संवर्धन इकाइयां स्थापित करने की मांग की। अगली खबर का रुख करेंगे फर्रुखाबाद जनपद के आपको बता दें जहानगंज थाना क्षेत्र में 6 सितंबर को एक महिला जली हुई अवस्था में स्कूटी चलाकर दरियागंज में निजी नर्सिंग होम में पहुंची थी। वहां से उसके परिजनों को जानकारी दी गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसको जिला अस्पताल लोहिया ले गए थे, जहां से महिला को सैफई रेफर कर दिया गया। इस दौरान उसकी सैफई में मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता ने एक नामजद सहित 5 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। वहीं बुधवार दोपहर को फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने मामले का खुलासा किया। बताया कि आरोपी के 4 साल से मृतका से बात होती थी। वह साथ रहने का दबाव बना रहा था। 6 सितंबर को दोनों में आपस में झगड़ा हुआ था। इसके बाद मृतका ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। वादी के द्वारा दिनांक 7 तारीख को तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मेरी पुत्री को एक दीपक उसके साथियों द्वारा जला के मार दिया गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल में सैफई जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया। विवेचना शुरू की गई। विवेचना में सीओ के नेतृत्व में टीम बनी और सर्विलांस, एसओजी और थाना प्रभारी जहानगंज सब ने इसमें अच्छा कार्य किया। 24 घंटे में ही घटना का खुलासा हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक शख्स ने प्लॉट का बैनामा कराने की खुशी में अपने परिजनों और रिश्तेदारों को मिठाई बांटी, जिसे खाने से लोग बीमार पड़ गए। आपको बता दें कि जसरतपुर थाना क्षेत्र के विकास सिंह ने अपने नए प्लॉट के बैनामे की खुशी में अलीगंज क्षेत्र के एक मिष्ठान भंडार से 10 किलो लड्डू और 7 किलो अन्य मिठाई खरीदी थी। आरोपी के मिठाई खाने के बाद उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और अन्य मिलने वाले लोग बीमार हो गए। जबकि विकास सिंह ने इस बारे में दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने उन्हें गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद विकास सिंह ने दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आपको बता दें अलीगंज कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बीमार हुए लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मैंने कल एक जैथरा में
प्लॉट लिया था, जिसका कल हमने बैनामा कराया। उसके बाद हमारे साथ जो जो लोग आए थे उनको हमने मिठाई के डिब्बे दिए, जो कि हमने मिठाई वहाँ से अलीगंज कालिंदा मिष्ठान भंडार से खरीदी थी। तो उस मिठाई में फफूंदी लगी हुई थी। हमने जो लोगों को दिए हैं उन्होंने खा के वो लोग बीमार पड़ गए हैं। तो हमने अपनी खुशी के हिसाब से मिठाई दी थी, उससे मतलब खुशी ना होने के कारण उन लोगों ने हमसे शिकायत की कि मिठाई ख़राब है, उससे हम बीमार पड़ गए हैं। फिर हम लौट के उनके पास आए, दुकानदार के पास। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने हमसे बदतमीजी की और गाली गलौज देने लगे। तो हम उसके लिए हम आए हैं यहाँ सीओ साहब के पास। नहीं सर, मेरा कुछ वो किया जाए, नहीं तो वो जो लोग बीमार पड़ गए हैं फिर उनको। कितने लोग बीमार पड़े हैं? हमने 11 डिब्बे लिए थे, आधे किलो को, और 2 लिए थे 1-1 किलो के मिठाई। उस हिसाब से हमने सबको बांट दिए। उन लोगों ने फिर हमें मिठाई को वापस की। तो मैंने जब देखा, मैंने मिठाई जाके उनको दिखाई जाके, तो बदतमीजी से बोलने लगा। अगली खबर चंदौली से है, जहां आदित्य नारायण इंटर कॉलेज के एक शिक्षक पर छात्रा का गला दबाकर पीटने का आरोप लगा है। आपको बता दें, स्कूल के टूर को लेकर बातचीत के दौरान छात्रों के बीच विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान 12वीं के छात्र अनुराग ने साथी छात्र पर हमले का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शिक्षक द्वारा आपस में भिड़े छात्रों को रोकते हुए मामला शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। इससे गुस्से से भरकर शिक्षक ने कड़ाई से रोकते हुए छात्र को पीटना शुरू कर दिया। छात्र की मां ममता देवी ने चकिया थाना पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल छात्र को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इधर डीआईओएस ने मामला संज्ञान में होने की बात स्वीकार की, बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। आरोप सही साबित होने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षक पर गला दबाकर पीटने का आरोप लगा है। मामला में हुआ था, हम लोग टूर जा रहे थे, तो जिसका नाम आया था लिस्ट में, जैसे अनुराग हुआ, हम थे और भी सारे बच्चे थे। हम लोग टूर के लिए निकले यहाँ से। जिस बच्चे का नाम नहीं था उन बस सारे बच्चों को बैठा कर टूर घुमाने के लिए ले जा रहे थे। हम लोग को बस इतना बोले कि सर हम लोग भी टूर घूमने जाएंगे, फॉर्म भरे हैं। बस इतना सुनते ही दिनेश सर बस से निकले और अचानक से आकर अनुराग के गले पर अटैक कर दिए। हम और कुछ बच्चे मिलकर नहीं छुड़ाए होते तो अनुराग का वहीं पर डेथ हो जाता। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन के दौरान हुए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस और जिला प्रशासन पर नाराजगी जताई। दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, उनके झंडे और माइक छीन लिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने राहुल गांधी के प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने 2 दिन का रूट डायवर्जन करवाया और रेहड़ी पटरी वालों को डंडे मारकर भगाया गया। दिनेश प्रताप सिंह ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को उनका प्रतिशोध झेलना पड़ेगा और वह गांधी परिवार को हरा कर ही दम लेंगे। पहली बार बिहार में मोदी जी की मां को गाली देने के बाद रायबरेली राहुल गांधी जी आए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन दुख है नाराजगी जाहिर करने के बाद, नाराजगी जाहिर करते समय रायबरेली के पुलिस के लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हिंदू रक्षा समिति ने जम्मू कश्मीर में हुए राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। समिति ने इस घटना को राष्ट्रीय सम्मान और सांस्कृतिक पहचान पर एक सोची समझी साजिश बताया। समिति ने अपर जिलाधिकारी प्रभुदेव सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समिति ने ज्ञापन में कहा है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कश्मीर के हसरत बल दरगाह में ये जिहादी मुसलमान के द्वारा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को ईंट से कुचलकर मिटाने का प्रयास किया, जिससे भारत की मर्यादा को ठेस पहुंची है, भारत के सिस्टम को ललकारा गया है। आज हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में हम लोगों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया कि इन सभी आरोपियों को चिन्हित कर
इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।